डैडी आ गए। अरे आटे के पेड़े। कौन आ गए? डैडी आ गए। वेरी गुड। ये तो बहुत खुशी की बात है। एंड यू आर, आई थिंक यू आर हैप्पी। कम ऑन, सिंग अ सॉन्ग। अच्छा Yeah. मैं गाऊं? मैं गाती हूँ। दुनिया से प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, आंदा स्वाद गल दासदा। दुनिया से प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, आंदा स्वाद गल दासदा। क्या है ये? मैं डांस थोड़ी कर रहा था, नहीं। खाना खा के हाथ पहुंच रहा था। कहाँ है डैडी? कहाँ है तुम्हारे? सॉरी, वो मुझे थोड़ी देर हो गई। तो क्यों देर हो गई? असल में डैडी को बनाने में थोड़ी देर हो गई। बनाने में? अबे तेरे घर का माहौल भी हमारे घर जैसा तो नहीं चल रहा? नहीं बता दे, खुल के बता दे पहलवान। तो पहलवान ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मतलब है कि डैडी को मनाने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा, मनाने में देर हो गई। हाँ। भेजो भेजो डैडी को। बुलाओ। यस यस। आइए डैडी। डैडी देखा है पहली बार ससुर के मुंह पे फिटकार। नहीं बेटा, ये गाना इस तरह नहीं है। अच्छा। ये गाना इस तरह है। देखा है पहली बार तेरी आंखों में सूअर का बाल। तो आखिर आपका बाल आ ही गया। ये आप एक काम क्यों नहीं करते? हाँ जी। ये आप यूं घूमते, एक छपड़ा लगा लें, छपड़ा इधर। नहीं, जब भी कोई मनुष्य मुंह सामने आता है तो मेरे को ये करना पड़ता है। अच्छा, आप आईना देखते हैं? अच्छा, अब्बा कहाँ है? अब्बा अभी आ रहे हैं। हाँ, बुलाओ डैडी को। डैडी, डैडी वो आ गए डैडी। बेटी, इनके खानदान का तो पता चल गया। हम लोग मेले में काम करते हैं। जी माशाल्लाह। हमारे डैडी हैं जी। डैडी हैं आपके? हाँ। लगते नहीं है। आखिरी पीस बचा था बस। अच्छा अच्छा। मैं ये पूछना चाहूंगा कि असल में मुझे पता चला है बात सुनो, जी। ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात करो। जिस काम के लिए इधर आए हो। माशाल्लाह, वेरी गुड। टू द पॉइंट बात करने वाले कट टू कट बात करेंगे, कट बात करते हैं, डायरेक्ट बात करेंगे। शादी बेटी तलाक। बस शॉर्ट बात बोल रहे हैं, शॉर्ट बात करनी है, शॉर्ट। शादी बेटी तलाक फटा। नहीं, आखिरी वाला मैं कर लूंगा, आप ना करें। नहीं नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि जब दो खानदान आपस में। ये रिश्ते की बात तू करेगा कि मैं करूंगा? तो वो बात कर रहे हैं, मैं बीच में बोलूं? तू काय को बोल रहा है? अभी तो मैंने क्या क्या करना है तेरे लिए। हाँ, अभी सही मैंने बात। बहुत कुछ करना है इधर। बेटे, मैंने रिश्ते की बात करनी है। मैं चुप। हाँ जी, कौन है आप? आप भी शॉर्ट टू द पॉइंट बात करें। कौन है आप? मैं अपना लड़की का कारोबार बाप। बताओ। मेरा कारोबार पूछो, हिना खत्म का करो। बाप हूँ मैं। हाँ। मैं आया इसलिए हूँ, सारा कुछ पहले पता करना चाहिए, इसलिए कि दो खानदान आपस में रिश्ता हो रहा है तो पता होना चाहिए आपका खानदान क्या है, कौन है आप लोग। तो ये बताइए कि आपका बिजनेस क्या है, आपका कारोबार क्या है? हमारे खेत हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, जमींदार लोग हैं। अरे भाई, बड़ी खुशी हुई। अच्छा, आपके खेत हैं, तो खेतों में क्या उगता है? क्या हो गया था? पापलेट ने मच्छी। मैं क्या पागल कह रहे था हैं? भाई, मैं पागल था। हम लोग अपने खानदानी उसकी खेत की बात कर रहे हैं। नहीं, तो कि आपके- बाप दादा ने क्या उगाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आप पूछो, मैं अपने खेत में क्या उगाता हूँ? भाई, आप अपने खेत में क्या उगाते हैं? मेरे खेत में सुइयां सूखते हैं। ये को लंबी लंबी नहीं छोड़ रहे हैं? इनसे लंबी लंबी छोड़नी पड़ेगी मेरे को भी, है? सही है। ठीक है जी। हाँ जी। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई भाई। अभी- आपका खेत है और खेत में सुई कैसे उगती है? बस अब आप जरा पॉइंट की बात करो। जी, अब कि आप- आपका काय का बिजनेस है? अब मेरी बारी है हाँ जी। ना। हमारी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं। माशाल्लाह, ऊंचा हाथ मारा है हो। अच्छा, काय का कारखाना है आपके? जी, काय की फैक्ट्री है? धूप सुखाते हैं, धूप।
बेटे ये तो अपना भी बाप है। आई वागरी है यानी वागरी ऐसा वैसा वागरियों का बाप है, इतनी लंबी छोड़ रहा है। आई भी करो। अभी मैंने एक नई फैक्ट्री लगाई है परसों। कहे जी टमाटर बनाते हैं, टमाटर। भाई मैं तेरा बाप नहीं बन भाई सकता। नहीं, अबे इतनी लंबी मेरा बाप भी नहीं छोड़ सकता। टमाटर की फैक्ट्री सुनी है कभी तूने? तू बोल, हमारे दोजक में एयर कंडीशन चलते हैं। बेटे वो जो दोजक का वो जनरल का एसी था तूने ठीक करा दिया? अच्छा, दोजक की है, घर की बात कर रहे हैं अपनी। जी जी। अभी मैंने भी एक फैक्ट्री लगाई है। अच्छा माशाल्लाह, नई फैक्ट्रियां लगाई हैं आपने। वाह 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 वाह। कौन सी फैक्ट्री लगाई है? 47 करोड़ की। कितने की? 47 करोड़ की। सिर्फ 47 करोड़? 47 करोड़? क्या टके टके की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं आप? 47 ला हौल वला कुव्वत। 47 करोड़ में गरीबों को अभी बांट कर आया हूँ। 47 करोड़ की फैक्ट्री। 47 ये कौन है? ये बहुत ऊंची चीज है। 47 करोड़। ए भाई ये तू 47 सोच 47 करोड़। अच्छा 47। तो तू अब बता, ये मकान माशाल्लाह बड़ा। छोड़ मकान को, तू ये बता, हाँ जी। तूने जो ये टमाटर की फैक्ट्री लगाई है ये कितने की लगाई है? ये मैंने कोई लगाई है। अभी मैं फंसा हूँ। ये कितने की लगाई है तूने? फंस गया ना। ये जल्दी बता। मैं बता रहा हूँ, ये लगाई है कोई, ये कोई 25-30 थूक की लगाई है। ये कितने की लगाई है? मेरे को थूकने का मौका दे जलीला जी, मेरा भी आके थूकने का। ये मेरे को थूकने दे, मेरी भाई ने थूक दिया। तेरा सत्यानाश, तेरा बाप मरे, तेरा बेड़ा खड़ा को। एक मिनट, मेरा थूक अटका हुआ है, मेरे को थूकने का। मेरे को बोल, मैं थूकूंगा। उसको बोल पैसे बताए, मैं थूकूंगा। मैं बताता हूँ, बताओ। मैंने फैक्ट्री लगाई है 77 अरब की। अब थूक। अभी गुड़गुड़ी करो, गुड़गुड़ी। तू खुश हो गया ना? गुड़गुड़ी नहीं बेटे, तू खुश हो गया। तू खुश हो गया। बहुत लंबी छोड़ी। 77 अरब कैसा सही? वैसे माशाल्लाह। अब रिश्ते की बात करें, रिश्ते की। देख कान के पास बात किर वांदरा, ये बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह। अरे अभी तो बेचारी गर्मी की वजह से कमजोर हो गई इधर आ, इधर आ। है। मेरे पास आ। अब बेटी आ जाओ, आ जाओ, अंकल बुलाते हैं, आ जाओ। शाबाश, तू मेरी बेटी है। नहीं, जबान के रिश्ते जो है ना वो खून के रिश्ते से ज्यादा बड़े होते हैं। आपने क्या पूछा था अभी? मैं बोल रहा हूँ कितनी माशाल्लाह प्यारी छोकरी है। अरे अभी कमजोर हो गई है। अच्छा? हाँ जी, गर्मी की वजह से बेचारी ना खाती है ना पीती है, कमजोर हो गई है। 2 महीने पहले आप देखते, हाँ। माशाल्लाह ऐसी सेहतमंद थी, ऐसी सेहतमंद थी, इसका एक एक गाल कश्मीर का सेब लगता था। ये सेब आजाद था कि मकबूजा? आजाद हो या मकबूजा हो, कश्मीर तो सारा ही हमारा है ना भाई। ही तो आए। हाँ। तूने वो टमाटर की फैक्ट्री कितने की लगाई थी? वो मेरे को ना मौका देना, मेरे को ना। ये मकान आपने खुद बनाया? नहीं, मैंने चोरी किया है। मकान कैसे ये तू मेरे से क्या उल्टे सीधे सवाल कर रहा है? क्या हुआ? साला मेरे मकान में बैठ के मेरे को बोलता है कि ये मकान तुमने बनाया है? मेरा मतलब तेरा तू है कौन? तू है कौन? डैडी, ये शादी नहीं होगी। क्या ये शादी नहीं होगी? अगर किसी ने शादी कराने की कोशिश की मैं बम मार दूंगा, मैं फटाकड़ी फोड़ूंगा। ये लैंड ग्राइंडर आया। ये क्या हो गया? असल में अब मेरे बाप को दौरा पड़ा है, पहले मुझे पड़ा था। दौरा पड़ गया? हाँ। अच्छा, दौरा पड़ गया। देखा है इन दोनों की चालाकियों को। इतना हंगामा किया है कि हम इनकी असलियत जानने की कोई कोशिश ही ना कर सके। अब आप बताइए, दोनों इतने चालाक है कि अपने बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। मैं ऐसा करती हूँ, अख्तर को भेजती हूँ, तुम मालूमात करो। भेजें अख्तर को। अब क्या गलत बात की तो मैं सर फोड़ दूंगा इसका। खराब करके रख दिया खामखा। मेरा भी बेगम साहिबा ने खामखा मुझे बाप बना। यार मोइन, और तेरी वाली के बाप ने चिरान कर दिए। मोइन जल्दी से। ये शर्म नहीं आती इन लोगों को।
किसी के मुंह पे एक दाढ़ी नहीं देखते, मुंह नंगा करके चला गया। ये ले पकड़ दाढ़ी, अब तू मेरा बाप बनेगा, पकड़। मुंह का जांगिया तो मिला भाई वापस। ओए 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 ओए, ए भाई, हाँ। और मेरी वाली के बाप ने चिराग कर दी, जल्दी आ। मैं दाढ़ियों में खुद कफील हो गया। ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल। दाढ़ी दे, दाढ़ी दे, हाँ। दाढ़ी दे, दाढ़ी दे, उसका बाप आ गया। नाक वाली ले जाता है, ये सस्ती है। ये देख, लगता है दाढ़ियों के जुम्मा बाजार में हूँ मैं। जल्दी दे भाई, तो नाक तो रहने दे, क्या हो गया? रहने दे, फिर वो ये- वो लोग यही आ रहे। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? किराए पे गई है। अरे पागल, वो लोग यही आ रहे, संभालो। आप मुझे ले जाएं। कहाँ फंस गया हूँ मैं? लो बताओ, यहाँ मुझे मेरी दाढ़ी खींच के खुद दाढ़ी लगा के घूम रहा, शर्म नहीं आती? दाढ़ी उतार, दाढ़ी उतार। अरे कमाल है, कमाल है, क्या गुस्ताखी है। अरे सरकार, आप है ये? और कौन है, क्या हो रहा है यहाँ ये? हम लोग दाढ़ी दाढ़ी खेल रहे थे। What? नहीं, वो दाढ़ी दाढ़ी किराए पे गई भी है। दाढ़ी दाढ़ी किराए पे गई ये थी? एक दाढ़ी आई है। दाढ़ी दे यार, वक्त हो गया। अरे यार दाढ़ी का खुदा मेरा बना के दे। अरे दाढ़ी का बहुत बड़ा पड़ गया। अरे दाढ़ी का बहुत बड़ा पड़ गया। दाढ़ी का बहुत बड़ा पड़ गया। दाढ़ी का अख्तर, शेख तुम यार तू अजीब। यार एक बात सुन, जब मैं बाप बना हुआ तो तुझे दाढ़ी लगा के बाप बनने की क्या जरूरत है यार? मुइन बेटे, मुझे जरा पहचानो, कौन हूँ मैं? ये मैं किस बस में चढ़ गया बाबा? बाबा मुझे तो ठट्ठा की बस में बिठा दो बाबा। ए हाफिज जी, हाँ। इस बस में आ जाए। मैं निकलना चाहता हूँ यहाँ से बाबा, मुझे बचा लो बाबा। मुइन साहब, बकवास करता है, तुमने मेरे एहसान का ये बदला दिया है। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी थी इसलिए। नहीं सर साहब, मैं कह रहा हूँ इसको निकाल दो बाहर। नहीं छोड़ूंगा। अरे खबीज कहीं के, दाढ़ियां बदल बदल के धोखे देते हैं ये लोग। मैं आपको बताऊं। अरे शेख हामिद, आप यहाँ? बाबर, तुम और यहाँ? ये आपका घर है क्या? हाँ हाँ, ये मेरा घर है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? और ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इनको धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। अबे नहीं छोड़ूंगा। आप यहाँ सुकून से बैठे हुए, हमारी सारी परेशानियों की गरीब आदमियों के साथ यहाँ क्या हुआ? होना क्या है? तुम्हें पता है कि तुम हामिद साहब के ड्राइवर हो। हाँ। और मैं हामिद साहब का चपड़ासी। हाँ। मगर हम दोनों के साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या हुआ? हुआ ये कि हामिद साहब ने जब से अपने दोस्त बाबर साहब को ये मकान दिया है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोल लेना, उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो खोल ली, मगर हम दोनों को काम कर रहे हैं, यानी हामिद साहब की भी नौकरी कर रहे हैं और बाबर साहब की भी नौकरी कर रहे हैं, मगर तनख्वाह में कोई नहीं मिल रही। तनख्वाह में सिर्फ बाबर साहब के अलावा हामिद साहब दे रहे हैं बस, और बाबर साहब दे ही नहीं रहे। बाबर साहब से तनख्वाह मांगो तो कहते अरे भाई जब एजेंसी चलेगी तो तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी। शराफत है यार। वाह वाह, बहुत अच्छी कॉपी करते हो यार। बात सुनो, तुम तो फिल्म इंडस्ट्री में भी गए थे हीरो बनने के लिए, उसका क्या हुआ? हाँ यार, मेरी बदकिस्मती इस ऑफिस में ले गया, इस घर में हामिद साहब की नौकरी कर रहा हूँ मैं। मेरी क्या हुआ? बदकिस्मती थी, मैं अच्छा खासा स्टूडियो गया, हाँ। मुझे काम मिला, हाँ। मुझे मनोवर्धनी मरूम साहब ने चांस दिया कि हाँ। तू मेरी फिल्म में काम कर। मगर जब उन्होंने फिल्म में काम दिया तो उनका इंतकाल हो गया। मगर आज वो जिंदा होते तो इस वक्त मैं सुपरस्टार होता। अच्छा बात सुनो, मुनव्वर जरीफ साहब मरहूम बोला किस तरह करते थे, बताओ तो ये। यार मैं उनकी तुझे आवाज सुनाता हूँ। हाँ। तुझे पता है मैं उनका बड़ा फैन हूँ। हाँ, हाँ। मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। हाँ, कैसे? मैं उनका अंदाज तुझे बताऊँ। बताओ। मनोवर्धनी मरूम कैसे बोलते थे? हाँ, हाँ। बोलते थे, हाँ रानू हाँ हाँ, की तेरा मुंह सही है। इंज लगदा तेरा मुंह नहीं आटे दा कनस्तर है, दिल करदा कनस्तर विच चौल पा दे, आटा पा दे, पर यकीन कर राणो लुकी आखते ने राणो राणो। हाँ हाँ हाँ, क्या खूबसूरत बोला, मजा आ गया भाई, वाह वाह। ये तू कुछ छुपा रहा है? कहाँ? तेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं, इस हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। ये वाला हाथ दिखा, दोनों हाथ दिखा। दोनों हाथ? हाँ। वो देख, वो क्या है? कहाँ है? ठीक है, ये तूने चोरी की है? चोरी की तूने? हाँ हाँ, चोरी की है मैंने। क्यों? रेशम के लिए। रेशम के लिए? हाँ। रेशम मुझसे वादे करती तो तुझसे करवा रही है? बस किस्मत अपनी अपनी। क्यों की चोरी? भाई बात ये है कि उसको कलर टेलीविजन की जरूरत थी। हाँ। समझ गए ना? रेशम बाजार में मैंने पता किया 15,525 का था, 25 मेरे पास थे, 15,500 मैंने चोरी कर लिए। इसमें ज्यादा पैसे मुझे दो। क्यों? उसने मुझसे वीसीआर की फरमाइश की है, मैं उसे वीसीआर लेकर दूंगा। टीवी आएगा तो वीसीआर भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम यार सेकंड हैंड टीवी ले लो, मैं सेकंड हैंड वीसीआर ले लेता हूँ। ना ना, क्या मजाक बनाया? क्या ये नहीं, कुछ भी नहीं।
इतने सारे पैसे कहाँ से चोरी किए? ये इसने चुराए। साहब के? हाँ साहब के चुराए। शर्म नहीं आती? किस बात के लिए पैसे चुराया है? मैंने नहीं, इसने चुराए हैं। ये VCR लेने के लिए जा रहा है। किसके लिए? रेशम के लिए। है? और ये रेशम के लिए टीवी लेने जा रहा है। शर्म नहीं आती जलील लोगों? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, मालिक के साथ नमक हरामी करते हो। एक मामूली नौकरानी के लिए तुम लोगों ने साहब की चोरी की है। एक VCR ला के दे रहा है, एक कलर टेलीविजन ला के दे रहा है। शर्म करो कुछ, घटिया लोगों। जाओ, मैं खुद ला दूंगा उसको। क्या? मैं खुद ला दूंगा उसे, तुम लोग जाओ आराम करो। कमाल भाई, ये जाती है। क्या ला के दोगे? मैं तुम लोगों की तरफ से VCR और कलर टेलीविजन दूंगा और कहूंगा उसको कि तेरे दोनों भाइयों ने ये तोहफा दिया। तुम कमाल भाई, ये सब तेरी वजह से हुआ। तुमने चोरी किया। बदतमीज, मालिकों के साथ नमक हरामी करते हैं जलील लोग। हमारे साहब भी अजीब है, हामिद साहब। उन्होंने इस फ्लोर से शिफ्ट होकर ऊपर के फ्लोर में चले गए हैं। इस फ्लोर को बाबर साहब के हवाले कर दिया है। बाबर साहब ने खोली है एडवर्टाइजिंग एजेंसी और एक सेक्रेटरी अपॉइंट की है। नाम है उसका मिस रोजी। अब रोजी यहां आएगी, यहां मॉडलिंग होगी, यहां एडवर्टाइजिंग होगी। अब मजा आएगा, अब मेरी भी तरक्की हो। जी सर। बेटे कमालुद्दीन, बेटे तुम्हें खुशी नहीं हुई? हमने तुम्हें कमालू नहीं कहा, कमालुद्दीन कहा। देखिए, आपको भी खुशी होनी चाहिए। मैंने आपको सरकार की जगह सर कहा, सर। बेटे अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी के हम भी तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ओ, यस सर। और तुम्हारा ओहदा बढ़ गया। क्या? तुम कमालू से हो चुके हो क्रिएटिव डायरेक्टर। ये क्या होता है? क्रिएटिव डायरेक्टर बेटे सोचने का काम करता है। अच्छा अच्छा, सोचता रहता है। हाँ। बैठ के सोचता रहता हाँ। है उल्लू की तरह, कोई काम नहीं करता। बेटे काम, उसका काम यही होता है कि सोचता रहे। मेरे अब्बा ने भी सोचा था, फिर उनके अब्बा ने भी सोचा था, फिर उनके अब्बा भी सोचते रहे, फिर एक दिन सारे मर गए। तो क्या मेरे मरने की तैयारियां कर रहे हैं? नहीं बेटे, तरक्की करने की तैयारी करो। अच्छा, अच्छा, और तरक्की के कुछ तरीके होते हैं। क्या है? वो जो हमारी सेक्रेटरी है ना रोजी, हाँ जी, हाँ जी। जरा उससे तारीफें किया करो। मैंने तो ऐसी ऐसी तारीफें की हैं। मैंने कहा हमारे साहब बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े वेल क्वालिफाइड हैं। कैसी कैसी शानदार इन्होंने प्रोडक्ट की स्टार बनाए हैं। अच्छा। हाँ जी, बड़े बड़े ऐड बनाए हैं आपने। अल्लाह की मैंने बड़ी तारीफ की है उसको। क्या? मैंने कहा कि टेलीविजन पे खुद भी आते हैं। अच्छा, आप आते हैं ना? आते हैं। डेंटोनिक स्टार में आप नहीं आते? वो जो डी यूं करके ठोक रहा होता है, आप ही तो है ना वो? नहीं। आप ही की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। मैं भी आता हूँ। तो मैं ही तो हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, मैंने कहा हमारे साथ सैमसोनाइट के स्टार में भी आते हैं। हाँ? हाँ। अच्छा। आप नहीं सैमसोनाइट पे यूं पैर रख के बताते यूं? पता नहीं क्या कह रहे हो बेटे। अच्छा, आप नहीं और यार, तुम मुझसे तारीफें करना दिल भर के, आप बेफिक्र- बताना मेरे बारे में। आप बेफिक्र रहे हैं। कैसे आप हैं ही तारीफ के काबिल, ईमान से। हमारे साहब वाकई बड़े अच्छे हैं। रोजी के साथ ऐसे माशाल्लाह, रोजी आ गई। मिस रोजी, बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा था। सर ने ये कहा है कि 2-4 जरूरी काम उन्हें बता के, और उसके बाद आप चेहरा तो दिखाएं मिस रोजी। लानत तेरी शक्ल पे। बकवास ना कर, मैं तेरे को बताने आई हूँ कि मेरा मामा मेरी शादी कर रहा है। तू तो रिश्ता मांगने भी नहीं आता, फिर मुझे रहा। और मैं रिश्ता मांग लूंगा उनसे, मगर तू अब यहाँ मत आया कर। क्यों? मैं क्यों ना आऊँ? या हमारे साहब ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोल ली है। वो क्या होती है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नहीं पता? नहीं। अरे ये जो टेलीविजन पे स्टार देखती है तू, वो स्टार। अच्छा अच्छा। हाँ, बड़े अच्छे अच्छे जो स्टार आते हैं। मसलन वो सितारा सपना लॉन का स्टार देखा तू? हाँ, वो मैंने देखा है। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आती हाँ। हैं यूं करके, सितारा सपना लॉन। वो लड़कियां इतनी खूबसूरत नहीं होती। हाँ। अगर गर्म पानी से मुंह धोए ना, ईमान से तेरे से भी बुरी निकले अंदर से, लेकिन उनके मुंह पे काम बड़ा हुआ होता है। अच्छा। हाँ। और ये जो हमारा इश्तिहार है ना, हाँ। ये मैं 1 मिनट में करके दिखा सकती हूँ। दिखाऊं? ईमान से? हाँ। तो मैं अपने साहब से बोलूंगा कि मेरी रेशम को भी स्टार में ले। हाँ, शाबाश। मेरे को इश्तिहार में काम करने का बड़ा शौक चल है। ठीक है, फर्ज तो करके सितारा सपना लॉन का इश्तिहार तू काम कर रही है। हाँ। ठीक है, मैं एक्शन कहूंगा तो तू उसके बाद करके बताना। हाँ, ठीक है? सितारा सपना लॉन का इश्तिहार बन रहा है। रेशम पहली मर्तबा स्क्रीन पे। एक्शन। सितारा की सपना लॉन। ऐसी सितारा की सपना लॉन हो, लोग उसकी लुंगियां पहने। सितारा की सपना लॉन, ऐसी लॉन हो लोग उससे गाड़ियां धोए अपनी। इस तरीके से
प्यार से, सलीके से, मोहब्बत से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। अच्छा। हाँ, जिस तरीके से नहीं वो आती वो, हाँ, अपनी बाबा शरीफ, हाँ, मैंने देखा उसको। हाँ, लक्ष्य इश्तिहार में आती है, मेरे हुस्न का सिंगार, इंटरनेशनल फनकारा बाबरा शरीफ। रीमा आती है, रीमा। रीमा नहीं आती, लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, लक्स साबुन, लक्स इस्तेमाल कीजिए, इस तरीके से। और ये तो मामूली बात है रेशम के वास्ते। शाबाश। ये इश्तिहार एक चुटकी में करके। वेरी गुड जी। रेशम आ रही है लक्स के इश्तिहार में, मेरे हुस्न का सिंगार लगा। ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। तू लकस में आ सकती है, ये लकस मुंह धोने वाला नहीं होगा, कपड़े धोने वाला होगा। अरे प्यार से, तरीके से। मैं भी तो इश्तिहार में आता हूँ, मैं कितने अच्छे तरीके से आता हूँ। कौन से इश्तिहार में आता है तू? तूने इश्तिहार ही नहीं देखा? वो मेरी आधी तस्वीर बनी होती है, आधी मैं खुद बनाता हूँ। फिर आवाज आती है ठंडा, हल्का, चुलबुला। तू मेरे का भूल गया? क्या? अब इस तरह बोतल चुक के गिलास भर के मैं इस तरह करती। वो मैं तो हूँ। अच्छा वो तू है? हाँ। चल चल। मैं भी हो सकती। तू नहीं हो सकती, वो तो इतनी खूबसूरत लड़की है। बात सुन, तू अब जा, मिस रोजी आने वाली है, हमारे साहब ने कहा है कि रोजी के सामने तारीफें करो। अब रोजी आएगी ना तो उसको बहुत सारे काम बताने। नहीं, वो एक लड़का आया हुआ है, वो बड़ा चंगा गाता है, मान से उसकी आवाज ना कुमार सानू जैसी है बिल्कुल। अच्छा। हाँ, उसको मैं बुलाऊं? बुला। आजा भाई आजा। बड़े माशाल्लाह भाई, क्या है? मैं जी ऑडिशन के लिए आया हूँ। एडिशन नहीं, ऑडिशन होता है, यहाँ है मेरे पास है। इधर आ जाए, आगे आए, कुछ नहीं कहूंगा। आप जिंगल गा सकते हैं? हाँ जी। आपका ऑडिशन होगा, आप थोड़ा सा गाकर बताएं। अगर आपकी आवाज अच्छी हुई तो मैं अपने हिसाब से सिफारिश करूंगा, गाकर बताइए। शाबाश। अदाएं भी हैं, मोहब्बत भी है, शरारत भी है, मेरे महबूब में वो दीवानापन, वो जालिम अदा, नजाकत भी है, मेरे महबूब में। न पूछो मेरा दिल कहाँ खो गया, तुझे देखते ही तेरा हो गया। ये देख कर हम तो घबरा गए कि हम उनके कितने करीब आ गए। वो दीवानापन, वो जालिम अदा, नजाकत भी है, मेरे महबूब में। वाह वाह वाह, मैंने अच्छा गाया। मेरा 100 का नोट गिर गया था। वाह 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 वाह, इतना अच्छा गाया ईमान से, आपका ऑडिशन पक्का हो गया। मैं अपने साल से आपकी बात कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रोजी के आने का टाइम होया, आप लोग तशरीफ ले जाए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तेरा खुदा हाफिज। जाओ। बदतमीज, ये बेहुदा हरकतें बंद करो। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ? अभी जब मैं टैक्सी वाले को पैसे मैंने पेमेंट किए, पता है मुझसे क्या कहने लगा? क्या कहने लगा? कहने लगा, मैडम आप पैसों को छोड़िए, बताइए शाम को कहाँ मिलेंगी? तो सही तो कहा उसने, हम मर्द लोग मौके से पूरा फायदा उठाते हैं भैया। बात सुनो, किसी एक बेहुदा मर्द की वजह से सारे मर्दों पे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। एक चक्कर जरा लगाए, अभी सब खुल के सामने आ जाएंगे। अरे जाओ, मुझे तो बहुत अच्छा तजुर्बा है कि कौन किस तरह का है, कौन किस तरह का है। एक बात ये समझ में नहीं आई कि शहर और गली के हर नुक्कड़ हर कोने पे इस तरह का एक औबाश खड़ा हुआ लड़कियों को आवाजें कसता है। आखिर ऐसा क्यों करते हैं ये लोग?
ये लोग अपनी इज्जत, अदब, एहतराम सिर्फ अपनी माँ बहनों तक क्यों महदूद रखते हैं? खामोश रहिए। आप सिर्फ मर्दों पर इल्जाम नहीं लगा सकती, हम मर्दों का कोई कसूर नहीं है। आप अपनी हालत देखिए, जब आप लिपस्टिक लगा के, ब्यूटी पार्लर से बाल सजा के आप गलियों में आएंगी तो हम तो अपना फर्ज अदा करेंगे भैया। चूंकि ये सवाल तुमने किया है, इसका जवाब मैं तुम्ही को देती हूँ कि तुमने इस तरह से कह तो दिया। फर्ज करो तुम्हारी माँ या बहन किसी दावत में जाने के लिए किसी ब्यूटी पार्लर से किसी मजबूरी के तहत अगर सड़क पे टैक्सी या रिक्शा के लिए खड़ी है, और अगर कोई तुम्हारी माँ बहन को देखेगा या घूरेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी या नहीं? मेरी माँ बहनें बुर्का पहनती हैं। वाह, जमाने का ये क्या निजाम है कि दूसरों की माँ बहनों को तो खुलेआम देखना पसंद करते हैं और अपने घर में अपनी बहू बेटियों को बुर्का पहना के रखते हैं। लेकिन एक बात सुन लो, सुनाइए। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, पुराने जमाने की नहीं हूँ, अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। बदतमीजी करोगे तो चमाट मार के मुंह ठीक कर दूंगी तुम्हारा। चलो किसी भी बहाने मेरे मुंह पे आपका हाथ तो टच होगा। वैसे मैंने मर्दों की बहुत किस्में देखी है, लेकिन तुम बदतमीज और बेहूदगी की इंतहा किस्म हो। थैंक यू वेरी मच। जाके पानी लेके आओ एक गिलास। आप क्या कह रही हैं कि दूसरों को शर्म हया की निगाह से? बिल्कुल देखना चाहिए दूसरों की माँ बहनों को आंख पे शर्म हया का पर्दा डाल के देखना। मैंने अपनी आंख में शर्म भी रखी, अपनी आंख में मैंने हया भी रखी। थैंक यू। अब मैं आपको देख रहा हूँ, कैसी हो? ऐसा ही है। शट अप, जाओ जाके एक गिलास पानी लेके आओ। अच्छा, एक गिलास पानी। बदतमीज। या अल्लाह, या अल्लाह, कहाँ फंस गया, किस मुसीबत में, किस अजाब में फंसा हुआ हूं मैं। ये कहाँ हो रोजी? मैं तुम्हारा बड़ा इंतजार कर रहा था। सेठ साहब हाय। हाय, तुमने कहा हाय? ये हाय दिल पे लगी, जिगर से निकली और फेफड़ों से गुजर गई। आप क्या कसाई की औलाद हैं? सेठ साहब, रोमांस में इस किस्म की बातें अच्छी नहीं लगती। सेठ साहब, जब आप पे रोमांस का मूड है तो मैं कुछ काम की बात कर लूं? क्या क्या? मेरा एक कजन है, उससे नौकरी की जरूरत है। कजन? हाँ। एक तो आधे मुआशरे को इन कजनों ने तबाह कर दिया। जब किसी लड़की को अपने बॉयफ्रेंड का तारुफ कराने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिलते, वो कहती है मीट माई कजन। सेठ साहब, वो मेरे सगे भाइयों की तरह है। अच्छा? हाँ। अरे तो तमाम पूरा दफ्तर उसी के लिए है। अच्छा। जिस सीट पे चाहो बिठा दो। अच्छा। मगर मेरे करीब तो आओ। क्यों? रोजी, रोजी, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे जाइए सेठ साहब, आप क्या बेचते हैं? आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? आपको पता है कि बड़े बड़े लोग मुझसे शादी के ख्वाहां हैं और मैंने लिफ्ट नहीं दी। वो कितना टॉल, वेल बिल्ट और हैंडसम है, मैंने उसको भी शुरू में लिफ्ट नहीं दी थी। अरे कौन? इमरान खान। दीवाना मुझसे कहने लगा, रोजी आई मस्ट गेट मैरिड टू यू। मैंने कहा नो इम्मी, नो, नॉट एट ऑल, नो क्वेश्चन। इम्मी, अगर मुझसे शादी करना चाहते हो यू मस्ट विन द वर्ल्ड कप। वो वर्ल्ड कप जीत गया सेठ साहब, और वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब मैंने उससे कहा कि इम्मी अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, आपको पता है उससे क्या जवाब दिया? क्या? कहने लगा, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ रोजी। मैंने कहा ठीक है। मैंने पल्लो उठा के उसे बद्दुआ दी। मैंने कहा इम्मी याद रखना 80 साल तक तुम कुंवारे रहोगे। कहने लगा मैं कुंवारा नहीं रहूंगा। मैंने कहा जाओ तुम रहोगे, और एक टाइम आएगा, तुम शादी नहीं कर रहे हो, एक टाइम आएगा कि तुम अकेले बैठे हुए होगे, बुढ़े हो जाओगे, 80 साल तुम्हारी उम्र हो जाएगी, फिर तुम्हें क्या क्या याद आएगा, तुम रोगे और गाओगे। कहने लगा मैं क्या गाऊंगा, क्यों रोऊंगा? मैंने कहा सुनो इम्मी, और मैंने उसे सुनाया। जरा ध्यान से सुनना सेठ साहब। अभी कल तो मैं जवान था, सबका दिल और जान था, कितना मैं नादान था, कितना मैं अनजान था। अभी कल तो मैं जवान था, हसीन था, बहुत ही दिल नशीन था, सुरूर ही सुरूर था, जवानी का गुरूर था। जिस जगह भी जाता था
हसीनों को ही पाता था, उनका मुझको चाहना मेरे दिल को भाता था। मगर ये कल की बात है और आज खाली हाथ है। वो सारी चिड़िया उड़ गई, हाय किधर को मुड़ गई। मैं इम्मी था, इमरान था, अभी कल तो मैं जवान था। कल तलक जो फैन थी अब बन चुकी हैं दादियां, और इधर ये हाल है कि सूनी दिल की वादियां। रातों को नींद आती नहीं, दिन को सुकून मिलता नहीं। आरज़ू का कोई फूल दिल में अब खिलता नहीं। अब किसी लड़की से मैं कहता हूँ शादी करो, अब किसी लड़की से मैं कहता हूँ शादी करो, तो मुड़ के मुझसे कहती है बाबा अल्लाह से डरो। तो मुड़ के मुझसे कहती है बाबा अल्लाह से डरो। मैं कल इन्हीं की जान था, कितना मैं नादान था। सेठ साहब, अगर मेरी बददुआली तो आपकी शादी 250 साल तक नहीं होगी। रोजी, यस, मैं बीवी के प्यार के लिए तरसा हुआ हूँ रोजी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं बड़ा परेशान हूँ। बीवी ने मुझे 35 साल से मुस्कुरा कर नहीं देखा। ये 35 पानी, हाँ? पानी, इसे भी अभी आना रह गया था। पानी 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 कर गई मुझको कलंदर की ये बात। थैंक यू थैंक यू। पानी मौका मिला है ना। पानी लीजिए। चलो गिलास तो वापस करेगी ना। लो ग्लास कैच करो। आउट। 6। जी जी, आउट तो कर दिया गिलास को, तू भी आउट हो जा बेटे। है जी, कोई जरूरी काम नहीं है तुम्हें यहाँ पे? मुझे कहीं जाना हो शायद? नहीं नहीं, मैंने आज सारे काम कर लिए, मैं यहाँ बैठा हूँ। बेटे शायद कहीं जाना हो। मैंने सारे काम कर लिए, अभी मैं बैठा हूँ, बात करें आप। अरे बात सुन यार। लो, मुझे जरूरी काम याद आ गया। क्या? बेटे जरा दौड़ के जाओ, जल्दी का काम है। इसमें 500 है, इसमें से 100 रुपए लो बेटे, और जरा दौड़ के जल्दी से रबड़ी ले आओ हैदराबाद से। जा बेटे। हैदराबाद से रबड़ी लाने की क्या जरूरत है? हाँ बेटे ले आ बेटे, दौड़। 100 रुपए की दौड़ के ले आओ। जल्दी आओ बेटे। ठीक है, मेरा क्या है, मैं अभी गया और मैं अभी आया। चलो। अरे उसे कहाँ लेकर जा रहा है रोजी को? भाई 100 रुपए की रबड़ी कही है ना आपने, फिर 2 बर्तनों में आएगी, एक वो उठाएगी, एक मैं उठाऊंगा। 100 रुपए की रबड़ी 2 बर्तनों में, तू 50 की ले आ। क्या मेरा तो बच्चा? जब एक ही मंगवानी है तो तू ले आ जा। क्या भाई, जल्दी जाओ ना बेटे। ये क्या बात है? समझा करो यार। चलो अच्छा, मेरी दफा में सब यही हो जाए। चलो चलो। कमाल का लड़का है साहब। रोजी, सेठ साहब। मेरी कैफियत समझने की कोशिश करो। मैं बहुत तरसा हुआ हूँ रोजी। सेठ साहब, मेरी समझ में ये बात आज तक नहीं आई है क्या? कि जिनकी बीवियां होती हैं, जब कोई खूबसूरत लड़की उनके सामने आ जाती है तो उनको अपनी बीवियों में ऐब क्यों नजर आते हैं।